हेलो गाइस, एनसीईआरटी सीरीज में आपका वेलकम है। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज लेके आ रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। अगर पार्ट 1 नहीं देख के आए हो तो बेटा वहां जरूर देख के आओ, और पार्ट 2 बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के अंदर, आपके नीट एग्जामिनेशंस के अंदर 100% श्योरिटी है कि यहां से डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन बेटा यहां से 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चंस यहां से फ्रेम होना ही होना है। तो बेटा यहां से जो देखो कुछ प्रॉब्लम, तो ये जो चीज हमने टॉपिक बताया बेटा, ये जो टॉपिक यहाँ का जो डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन है, तो एक क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना है। किस पे? डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन पे बेटा। मतलब मान के चलो मोटा मोटा 2 क्वेश्चन तो फिक्स है इसी टॉपिक से बेटा, 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से फिक्स है। इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। वो आप जब आप एग्जाम में बैठोगे आपके नीट एग्जाम में, तो वहां पर आपको लगे कि यार हमने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी साथ साथ किया है। तो ये सीरीज हम लोग बेटा एनसीईआरटी साथ साथ लेके चल रहे हैं। कंप्लीट आपका एनसीईआरटी बेटा है, तो आप अपने एनसीईआरटी को साथ लेके बैठ जाओ और बहुत अच्छे तरीके से रीड करो और बहुत अच्छे तरीके से बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। और साथ ही साथ बेटा एनसीईआरटी ऑडियो के फॉर्म में कहीं भी आप सफर कर रहे हो, कहीं भी हो बेटा, तो एनसीईआरटी एज ऑडियो के फॉर्म में सुन सकते हो। मैं बार बार वीडियो में अपने बताता हूं कि यार एनसीईआरटी ऑडियो के फॉर्म में भी इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करने वाले हैं। दी सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम रूट। देखो बेटा जो रूट्स होते हैं, चाहे रूट्स की बात करें, चाहे एपिकल रूट की बात करें, चाहे शूट एपिकल की बात करें, शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें, कैम्बियम डिफरेंशिएट की बात करें, किसी भी रूट सिस्टम प्लांट के कोई भी बॉडी के सिस्टम की बात करते हैं मोटा मोटा, तो वहां पर हम सबसे पहली बात करते हैं सेल से बनी हुई होती है। यार हम तो जानते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरा सिस्टम ही क्या बना है, किससे बनकर बना है? सेल से मिलकर बना है। तो एनसीईआरटी पहले ही लाइन में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है भाई। द सेल डिराइव्स फ्रॉम रूट, एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स and cambium differentiate and mature to perform स्पेसिफिक फंक्शन। बेटा ये बड़े होके, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन्स बड़े होके क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपका हैंड जो होता है, हाथ होता है, वो किसी चीज को उठाने में, किसी चीज को हेल्प करती है ना, मूवमेंट करने में, कुछ चीज उठाने में मदद करती है। आपका ब्रेन ये भी एक ऑर्गन्स है, ये भी सोचने और समझने का क्षमता प्रदान करती है। आपका जो पैर है वो भी काम करती है, जो हार्ट है आपका। तो आपके बॉडी के जो भी अदर पार्ट है ना, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन, उनका अलग ही फंक्शन है सबका। तो ऐसे ही प्लांट के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम है, रूट कैम्बियम है बेटा, मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम है, रूट कैम्बियम है, ये सब मैच्योर होके बेटा ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सबके काम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ओके बेटा, समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो, दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म एज डिफरेंशिएशन। बहुत सही बेटा। देखो ये जो सेल्स होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब कि सेल की मात्रा, सेल की ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ होती है। जैसे सेल ग्रोथ होती रहती है 2 से 4, 4 से 8, 16 से 32, तो ये ऐसे जो एक नया ऑर्गन्स बना देता है, उसका एक नया स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होता है। और इसी डिफरेंशिएशन को बेटा हम लोग क्या करते हैं? इसी फंक्शन को या इसी मैच्योर, जो ये मैच्योरपन हो रहा है इसके अंदर, जैसे ना छोटा बच्चा होता है, बड़ा बच्चा हो जाता है, तो मैच्योर अवस्था आ जाती है बेटा। इसी प्रोसेस को बेटा हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मेरा बच्चा समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा आगे देखो, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन के जो दरमियान में जो बेटा उस समय हो रही होती है, डिफरेंशिएशन के दरमियान में सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। उसमें कुछ मेजर स्ट्रक्चरल जो उसकी ढांचा होती है, उसकी बनावट होती है प्लांट्स के अंदर, वो उसकी ढांचा ना उसकी चेंज होती है। देखो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल्स वाल्स एंड प्रोटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल टू फॉर्म अ ट्रैकरी एलिमेंट्स। जो ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं प्लांट के अंदर भी देखते हो ना, रूट्स के अंदर देखते हो, ट्रैकरी एलिमेंट्स जो होते हैं, दिस सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। वो क्या होता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म लूज हो जाता है। ठीक है, दे आल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रांग, ये बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डेवलप होती है, इलास्टिक लिग्नो सेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं। जो इसकी इसकी वॉल जो होती है इलास्टिक होती है। ये क्या होती है बेटा? ये लिग्नो सेल्यूलोजिक
लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू बी लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशंस। बेटा एक्सट्रीम अगर बहुत ज्यादा तनाव होता है ना, रूट्स के प्रेशर जब बनती है, रूट में प्रेशर बनती है, वो उस समय उसके दरमियान में लिग्नोसेलुलोजिक सेल सेकेंडरी सेल वॉल्स होती है, जैसे मोम टाइप का, जैसे मोम होता है ना बेटा, उसी टाइप का वो वहां पर एक लिग्नोसेलुलोजिक स्ट्रक्चर होता है वहां पर, सेकेंडरी सेल वॉल्स टू कैरी वाटर। वो क्या करता है बेटा, पानी को लेता है, कैरी करता है टू लॉन्ग डिस्टेंस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। मतलब कि लगभग बहुत 100 मीटर 200 मीटर जो लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, जैसे बोल सकते हो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, इनके कंडीशंस के अंदर ये सब लोग ना अप्लाई होते हैं। क्यों लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल बेटा यहां क्या करता है, टू कैरी फॉर्म द वाटर्स, ठीक है, अंडर एक्सट्रीम टेंशंस, ट्राई टू कोरिलेट try to correlate the various anatomical features you encounter in plants in the function they performs. okay plants show another interesting phenomena। देखो प्लांट जो होती है बेटा अदर फिनोमिना ये करती है, ठीक है, अदर फिनोमिना, इसका एक अलग सा घटना है, इंटरेस्टिंग घटना है। क्या घटना है वो बताते हैं। ओके, द लिविंग डिफरेंशिएटेड प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना। बेटा हमने हमारा मतलब है यहाँ पर कि प्लांट एक अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमिना शो करता है। क्या? द लिविंग डिफरेंशिएट, जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीजन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। बेटा डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है यहाँ पर कि एक अलग सी कैपेसिटी होती है डिवीजन करने की, ठीक है, अलग से कैपेसिटी होना, डिवीजन करना, यही डी डिफरेंशिएशन कहलाता है बेटा। देखो लिखा ना, द लिविंग डिफरेंशिएट्स cells can by now have lost the capacity to divide, can regain the capacity of division under certain condition. The phenomena is termed as differentiation। मतलब कहते हो ना बेटा, एक बार अगर धोखा खाकर अगर गिर जाए, अगर कोई इंसान अगर एक बार धोखा खा के गिर जाए तो वो उसको फिर से पुनः एक ऊर्जा के साथ, एक कैपेसिटी के साथ फिर उठ जाओ, फिर वहां से उठो, फिर अपना हिम्मत के साथ रीअगेन कर लो उस कैपेसिटी को, फिर उठ के वही डिवीजन करने लगो। तो इसी प्रोसेस को क्या बोल देते बेटा, एक आसान भाषा में हमने समझाया, इसी को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। ओके, अगर बेटा अगर आप पहले देखो स्टार्टिंग में आप जब बच्चे रहते हो तो यार डिवीजन करते रहते हो, जैसे प्रौढ़ावस्था आता है, जैसे आप युवा अवस्था आता है, एक ना एक बार आप गिर जाते हो कहीं ना कहीं, तो वहां अगर आप लोग उठते नहीं, आप लोग वहीं गिरे रहते हो, तो वहां पर डिवीजन करने की पावर नहीं होती है। उसी में होती है, उसी प्लांट्स में होती है डिवीजन करने की पावर, जो एक बार ठीक है डिजनरेट हो जाए, दोबारा कैपेसिटी हो जाए किसका, रीअगेन करने का, डिवीजन रीअगेन कर जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसी फिनोमिना को इतना आसान भाषा में समझाया बेटा। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेम का निर्माण होता है बेटा, इंटरफेसिक्यूलर, क्या बेटा, इंटरफेसिक्यूलर, ये टर्म याद करो। हम देखो बेटा कहीं भी पढ़ो, आप बीएससी करो, एमएससी करो, कोई भी पीएचडी तक बॉटनी पढ़ो बेटा, तभी भी वही टर्म यूज होना है, वही टर्मिनोलॉजी यूज करना, बहुत अच्छा लैंग्वेज है यहाँ पर बेटा। सुनो देखो, डिफरेंशिएट पैरेंकाइमा, ये चीज देखो, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम फॉर्म फुली डिफरेंशिएट पैरेंकाइमा सेल्स। While doing so, much meristem tissue are able to divide and produce cells, and once again lose the capacity to divide, but mature to perform a specific function. एग्जाम्पल, गेट रीडिफरेंशिएशन। हमने बताया था डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। हम लोग बेटा रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, अच्छे से कान बंद करके बेटा, तुम कान बंद करोगे मारेंगे गिर जाओगे बेटा, अपनी आंखें दिमाग सब कुछ खोल के बैठ जाओ, ठीक है बेटा। रीडिफरेंशिएशन, आगे बढ़ते, लीस्ट सम ऑफ द टिश्यू इन अ वुडी डाइकोटिलेडन। हाँ, वुडी डाइकोटिलेडन्स plant that are the products of redifferentiation. How would you describe a tumors? What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory condition during plant tissue culture?
रिकॉल इन सेक्शन 13.1 में हम लोग इस चीज को रिकॉल कराएंगे. वी हैव मेंशन्ड दैट द ग्रोथ इन प्लांट्स इन ओपन इट कैन बी इंटरमीडिएट या determinate. Now we may say that even differentiation in plants is open because cells tissue arising out of the same meristems have different structures at maturity. The final structure at maturity of a cell's tissue is also determined by the location of the cell within. फॉर एग्जाम्पल बेटा, फॉर एग्जाम्पल बताना चाहेंगे भी सेल पोजीशन जो होती है, सेल की जो पोजीशन होती है अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स while those pushed to the periphery mature as epidermis. Can you add a few more examples of open differentiation correlating the position of a cells to its position in an organs? ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. देखो यहां पर जो बताया गया बेटा, ये चीज पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये पूरा का पूरा ये चीजें हमें एक्सप्लेन कर देती है. ओके, देखो बेटा यहां पर हमारा सेल डिवीजन चल रहा है. हाँ कर दो. देखो सेल डिवीजन ये देखो मेरिस्टेमेटिक सेल है, यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल है. हाँ बेटा, ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ आएगा. कैसा ग्रोथ आएगा? प्लाज्मेटिक. दो मेरिस्टेमेटिक जो सेल है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल है प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा. फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा. सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? पहला स्टेप में क्या होता है? डिफरेंशिएशन. प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा. डिफरेंशिएशन के बाद बेटा सेल क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है. सेल क्या होता है? मैच्योर हो जाता है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन इसका, ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगता है. फिर उसके बाद बेटा एक सीक्वेंस होती है, एक सीक्वेंस होती है जो कि सेनेसेंस उसको बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं? सेनेसेंस बोलते हैं. सेनेसेंस स्टेज आएगा, उसके बाद हमारा डेथ हो जाएगा. डेथ हो जाएगा, डेथ हो जाएगा मेरे बच्चा. डेथ होने के बाद बेटा उसमें अंदर अगर सेल डिवीजन करने की पावर अच्छी है, मान लो कहते हैं ना हम मर गए, आज के बाद मर गए, ये चीज बेटा नहीं कहते. हम मरे भले हैं, उठ के एकदम फिर से काम करेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे. तो उसी टाइप का एकदम से खत्म नहीं होता है इसके अंदर. तो वैसे ही फिर सेल डिवाइड करेगा, फिर मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रोथ होगा, फिर प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा. अब बेटा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैच्योर सेल के अंदर दो फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है. पहला बेटा इलॉन्गेशंस और दूसरा मैच्योरेशंस. पहला इलॉन्गेशंस और दूसरा मैच्योरेशंस. ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए मेरा बच्चा. सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट सेल. जो प्लांट की जो सेल होती है, डिफरेंशिएशन होता है, फिर टी डिफरेंशिएट होता है, फिर रे डिफरेंशिएट होता है. 3 स्टेप से गुजर के हमारा जो सेल होता है, प्लांट के कोई भी सेल्स होते हैं, हम यार प्लांट के ग्रोथ की बात कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ कैसे करता है, तो यहां सबसे पहले स्टेप में हमको याद रखना होगा कि प्लांट के जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे मेरिस्टेम से हो, चाहे हम लोग कॉर कैम्बियम की बात करें, चाहे मेरिस्टेम एपिकल सेल्स की बात करें, ठीक है, कोई भी सेल प्लांट की बात करेंगे, वो सबसे पहले 2-3 स्टेप से होकर गुजरता है. पहला बेटा डिफरेंशिएशन, जिसको मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी में बेटा फिर सेनेसेंस आएगा, सेनेसेंस के बाद डेथ होगा, डेथ के बाद फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेगा, फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बाद प्लाज्मेटिक ग्रोथ फिर होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा, फिर बेटा यही स्टेप चलता रहेगा. ये मोटा मोटा बेटा बात करें ना, मोटा मोटा बात करें ना, ये पूरा का पूरा ये स्टेप, ये स्टेप चलता रहेगा, ये स्टेप पूरा चलता रहेगा. ये स्टेप बहुत अच्छे से समझाया बेटा. आगे बढ़ते हैं. ये याद होना चाहिए आपको, स्टेप ही पूरा क्लियर होना चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा. ओके बेटा, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ऑफ फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. बेटा देखो जो प्लांट होती है ना, प्लांट किस फेजेस के अंदर ग्रोथ करता है? पहली बात बेटा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना ग्रोथ शो करता है. पहली बात तो प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट या फेजेस ऑफ लाइफ to form different kind of structures. This ability is called plasticity. This is the very important for your NEET examination beta. Okay, this is the very important for your NEET exam. यहाँ से बेटा क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएगा. वहां तो पहले बताया था कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वहां स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना सकता है. अभी तो हम ऊपर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले जो पॉइंट है, यहाँ से भी ये
एक फ्रेम क्वेश्चन होगा बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम होगा, यहाँ पूछ लेगा, ए पूछ लेगा, यहाँ स्पेस दे देगा, बी पूछ लेगा, तो इसमें क्या है क्या नहीं है ये चीज़, यहाँ सी पूछ लेगा, डी पूछ लेगा, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ फ्रेम होने का संभावना है बेटा। ठीक है, सीक्वेंस लाइज एक सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है बेटा। ठीक है मेरा बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने आगे बताया कि इस लाइन के अंदर प्लास्टिसिटी क्या शो करता है, ये चीज़ आपको बताया हमने। ठीक है, अब हमने ये चीज़ बताया कि बेटा प्लास्टिसिटी क्या शो करता है। अब तो ये इस लाइन से तो क्वेश्चन एक फ्रेम हो गया। अब दूसरा फ्रेम करें क्वेश्चन यहाँ से कि एग्जाम्पल हेट्रोफिली इन कॉटन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी उठने का प्रोबेबिलिटी बेटा कि पहला क्वेश्चन यहां से बन गया, इसके एग्जांपल से क्वेश्चन बनेगा। मतलब ये पूरा का पूरा मोटा बात करें, यहां से 3 क्वेश्चन फ्रेम होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। हर एक टेस्ट में आप जब दे रहे होते हो तो आप प्लास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखने को मिल जाएगा आपको। पहला हेट्रोफिली इन कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट, कोरिएंडर एंड लक्ष्यपुर। ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% यहां से बेटा क्वेश्चन बनेगा। मैं लिख दूं कि 100% हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्ष्यपुर। ठीक है, सच इन प्लांट, ये 2 एग्जांपल बेटा, हेट्रोफिली इन कॉटन और कोरिएंडर एंड लक्ष्यपुर। सच एज बेटा, सच प्लांट द लीव्स द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप। देखो जुवेनाइल प्लांट are different in shape from those in mature plants. On the other hand, difference in shapes of leaves produced in air and those produced in water in buttercup also represent the heterophilous development. ओके बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुआ है। हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या बेटा, प्रोड्यूस इन वाटर इन बटरकप, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा बेटा। ओके चलो, दिस फिनोमेना इज हेट्रोफिली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। फ्रेम हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब यहां से मोटा बात करें कि यहाँ की लाइन टू लाइन आपको याद होनी चाहिए बेटा। इस टॉपिक को आप बार क्लियर कर लो। ठीक है बेटा, बार क्लियर कर लो इस टॉपिक को बेटा, इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जुवेनाइल फेज, ठीक है, हेट्रोफिली क्या किस में होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये डायग्राम पे भी क्वेश्चन उठाने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, डायग्राम भी क्वेश्चन, देखो डायग्राम कैसे क्वेश्चन उठाएगा। हमने बताया कि बेटा ये हेट्रोफिली वाला जो कंडीशन बताया, हेट्रोफिली पहला ए वाला जो बेटा है लक्ष्यपुर, ये लक्ष्यपुर है, लक्ष्यपुर गजब नाम बेटा। देखो लक्ष्यपुर पहला। दूसरा बेटा बटरकप है। दूसरा क्या है, बटरकप। ये वाला क्या है, बटरकप है, बटरकप। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठाएगा आपके टेस्ट सीरीज में। और एनटीए देखो, जो आप एनएमसी जो क्वेश्चन बना रही है बेटा, एनएमसी अब तो एनटीए बनाना हटा दिया पेपर, अब एनएमसी बनाएगी पेपर। कौन बनाएगा बेटा, यहां रुको, कौन बनाएगा पेपर बेटा, एनएमसी जब पेपर बनाएगी तो बेटा सबसे पहले फोकस करेगी डायग्राम पे, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से जुवेनाइल आप कंफ्यूज हो जाओगे आप लीव्स देख के, मगर आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेटा ये जुवेनाइल फेज है, ये एडल्ट फेज है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट वाला फेज है, ये वाटर हैबिटाट वाला फेज है। मगर बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये जो ए वाला पोर्शन है, ये दोनों ए वाला जो पोर्शन है ये लक्ष्यपुर है, और दूसरा बेटा बटरकप है। मगर बटरकप की 2 स्पीसीज हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं। यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, आपके नीट एग्जाम में आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए ये क्या चीज है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, वाटर हैबिटाट, एडल्ट फेज और जुवेनाइल फेज। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं बेटा, समझ में आ रहा है, समझ में आएगा तो मजा आएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली, जाहिर सी बात है यार, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट ये तीनों आपस में क्लोजली रिश्ता है यार इनका।
हाँ, growth, differentiation, development are very closely related events in the life of a plants. Broadly, development is considered as the sum of growth and differentiation. Development in plants. एग्जाम्पल बात कर लेते हैं बेटा. both growth and differentiations is under the control of intrinsic and extrinsic factors. Intrinsic and extrinsic factors. The former include both intracellular, genetic या intracellular factors, chemicals such as plant growth regulators, while the latter include light. ओके बेटा सुनो, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और न्यूट्रिशन हो गया. ये इंपॉर्टेंट है. फिर एक बार रिकॉल करा देते हैं बेटा कि ये चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं. देखो, दिस ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स. Broadly, development is considered as the sum of growth and differentiation. Developments in plants, both growth and differentiation is under the control of intrinsic and extrinsic factors. The former include both intracellular and intracellular factors, chemicals such as plant growth regulators, while the lateral include light, temperature, water, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, etc. ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं. चलो यहां से आप लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पे चलते हैं हम लोग. ओके बेटा, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या बेटा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या बेटा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ये टॉपिक आपको कंठस्थ होना चाहिए. ओके, द प्लांट ग्रोथ. देखो बेटा, इसकी कैरेक्टर्स की पहले बात कर लेते हैं. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की मैं जो बात कर रहे हैं, रेगुलेट कैसे प्लांट को कौन करता है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं. इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर इसको बोलते हैं. क्या शॉर्ट फॉर्म में? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल. बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है स्मॉल होता है. याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, क्या होता है, स्मॉल होता है कि लार्ज होता है कि बिग होता है, ऐसे पूछ ले, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा. स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स. क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन. डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन. दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स. दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स. इंडोल 3 एसिटिक एसिड. क्या बेटा? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA. क्या बेटा? इंडोल एसिटिक एसिड. याद रख लो. एडेनिन डेरिवेटिव्स. एडेनिन, जो एडेनिन के डेरिवेटिव्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं. एडेनिन डेरिवेटिव्स N6 फ्यूराइल अमीनो प्यूरिन किनेटिन. डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स, एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड, टर्पीन्स, जिब्रेलिक एसिड. ओके बेटा, GA3. या गैसेस, इथिलीन, C2H4, इथिलीन गैस. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर variously described as a plant growth in substance. Plant growth are phytohormones in literature. Okay. The PGR can be broadly divided into two groups. PGR को हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी. देखो, उनके फंक्शन, उनके कार्यों के आधार पर दो टाइप के लिविंग बॉडी, प्लांट बॉडी में बांट सकते हैं. पहला, ओन ग्रुप ऑफ पीजीआर आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लोरिंग, fruiting and seed formation. These are also called plant growth promoters. Examples: auxins, gibberellins and cytokinins. Auxins, gibberellins and cytokinins. The PGR of the other group play an important role in plants' response to wants and stresses of biotic and abiotic origin. They are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy
and abscission. The PGR abscisic acid belong to this group. The gases PGR ethylene could fit either of the group, but it is largely an inhibitor of growth activities. Okay. नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता है डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ओके, यहां से 2 क्वेश्चन बन जाना है, मतलब एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है. हार्मोन्स पे क्वेश्चन बनता ही बनना है. द डिस्कवरी ऑफ प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स. ओके, चलो. इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है 5 मेजर ग्रुप है बेटा, हैव बीन accidental. All this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin when they observed that the coleoptiles of canary grass respond to unilateral illumination by growing towards the light source, phototropism. After a series of experiments, it was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile. Okay, auxins was isolated by FW went from tips of auxins was isolated by FW went from tips of coleoptile of oat seedling. ओके बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बन जाने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है. एक क्वेश्चन और कहां से बनेगा बेटा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन पीजीआर यहां से. दे ऑब्जर्व द कोलेप्टाइल यहां से बेटा. ओके, या इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा. और ये वाला लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है. और ये डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए बेटा. ये देखो, ये वाला ए वाला बी वाला और सी और डी. देखो पहले में क्या हो रहा है, ये जो रूट हेयर है, रूट कैप है, ऊपर वाला जो बॉडी है, इलोंगेट हो रहा है बेटा. इलोंगेट हो रहा है बेटा. तो ऑक्सीजन की वजह से हो रही है. क्या किसी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से. एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टिप ऑफ कोलेप्टाइल. ये बेटा कोलियोप्टाइल है. क्या बेटा? कोलियोप्टाइल, याद रखना. कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ लाइट. ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. दसवां बात करते हैं. 10वें टॉपिक पे क्या लिखा है? ओके बेटा, बैकने फुली सीडलिंग, ये इंपॉर्टेंट है. यहां से क्वेश्चंस बन जाएगा बेटा. इस लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है. The Bacni Fully seedling disease. क्या? Bacni Fully seedling disease of rice seedling was caused by the fungal pathogen Gibrella fusiculae. देखो बेटा, जो डिजीज है राइस में, डिजीज कॉज करती है, उसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई ई क्यूरोसावा. was caused by fungal pathogen Gibrella fusiculae ई क्यूरोसावा. 1926 में इन्होंने की क्यूरोसावा ने 1966 में रिपोर्ट किया. इन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा उसमें. द अपीयरेंस ऑफ सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज इज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विथ स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस. और पूरे फंगस को क्या किया? फिल्ट्रेट किया उस चीज़ को, और उसको छान के देखा कि वो कौन सा फंगस है, कैसा है, क्या चीज़, उसका पूरा ढांचा हो, पूरा का क्लासिफाइड करके अपना मेजरमेंट किया, और उसको फाइनली उन्होंने रिपोर्ट किया उस चीज़ के लिए कि भैया फंगस है इसमें जो एक डिजीज़ कॉज करती है. देखो आप राइस के खेत में जाइए तो आपको वो
जिब्रेला फिजिक्रोई आपको देखने को मिलेगा जब आपकी राइस खराब हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है, उस चीज़ में कौन फंगल डिजीज करती है, कॉज कराती है, जिब्रेला फिजिक्रोई। ओके, द एक्टिव सब्सटेंस वाटर लेटर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड, द एक्टिव सब्सटेंस वेयर लेटर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। ओके, जिब्रेलिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। द एफ Skug and his co-workers observed that from the internodal segments of tobacco stems, the callus of a mass of undifferentiated cells proliferated only if in addition to oxygens the nutrients medium was supplemented. Which one of the following? Extract of vascular tissue, yeast extract coconut milk या DNA। Miller et al 1955 में later identified the crystallized the cytokinesis promoting active substance that they termed chitin। इन्होंने chitin दिया नाम उसका। During mid 1960 में three independent researchers reported the purification and chemical characterizations of three different kinds of inhibitors: inhibitor B, abscissin second, and dormin. Later all three were proved to be chemically identical. It was named abscisic acid, ABA, abscisic acid। ओके बेटा, HS कोसिस, ये तीनों के तीनों मतलब जितने भी डिस्कवरी के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका नाम भी याद रखना कि कौन कौन क्या खोज किया। HS कोसिस 1910 में confirmed the release of volatile substance from ripened orange that hastened the ripening of stored unripened bananas. Later the volatile substance was identified, the ethylene, a gaseous PGR, plant growth regulator. Let us study some of the physiological effect of these 5 categories of PGR in the next section. Okay बेटा, 5 PGR के बारे में हम ऑक्सीजन, इथिलीन, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। ओके, देखो ये टॉपिक हमको पढ़ना क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। देखो हार्मोन से तो एक क्वेश्चन आना ही आना। अब हार्मोन्स वाला हमारा पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। अब हार्मोन जैसे ऑक्सीजन हो गया, इथिलीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये सब चीज़ें अब यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, क्योंकि मेन पैटर्न है, क्योंकि हार्मोन से ही क्वेश्चन आता है बेटा। तो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की मोटा बात करें तो आगे बढ़ते हैं। देखो ऑक्सीजन में क्या बता रहा है, ऑक्सीजन में देखो प्लांट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, टॉपिक हमारा है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, सबसे पहला हम हार्मोन्स पढ़ने चल रहे हैं। ऑक्सीजन की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जिब्रेलिन्स की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए बेटा। जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन लिया कहाँ से गया है ये चीज़, ऑक्सीजन फ्रॉम ग्रीक ऑक्सिन टू ग्रो, ग्रीक वर्ड है ऑक्सीजन टू ग्रो। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रो करना, कोई चीज़ ग्रो करना। तो ऑक्सीजन हार्मोन्स क्या कराता है, ग्रो कराता है। ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, हार्मोन्स, ऑक्सीजन हार्मोन्स टू ग्रो। वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। गुड क्वेश्चन है यहाँ से। देखो बेटा यहाँ से गुड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन बनाने का टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि ह्यूमन यूरिन से, मानव के मूत्र से क्या निकाला गया, ऑक्सीजन निकाला गया। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, द टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसी का बेटा ऑक्सीजन का दूसरा नाम क्या बेटा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन बेटा। ओके, एंड टू अदर natural and synthetic compounds having certain certain growth regulating properties. They are generally produced by the growing apices of the stems and roots from where they migrate
to the region of the action auxins like IAA, indole 3 acetic acid, indole 3 acetic acid, indole butyric acid. देखो IBA मतलब इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेट फ्रॉम प्लांट्स. बेटा ABA कहाँ निकाला गया? प्लांट से आइसोलेट किया गया. IAA कहाँ से निकाला गया? यूरिन से निकाला गया. ये आपको याद होनी चाहिए. IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहाँ से निकाला गया? बेटा ह्यूमन यूरिन से निकाला गया, आइसोलेट किया गया. IBA कहाँ निकाला गया? इंडोल ब्यूटारिक एसिड कहाँ से निकाला गया? बेटा प्लांट से आइसोलेट किया गया. ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए बेटा. ओके. NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड. अब NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड. 2,4-dichlorophenoxy acetic acid, synthetic auxins. All these auxins have been used extensively in agriculture and horticulture practices. Okay. आगे बढ़ते हैं. They help to initiate rooting in a stem cutting, an application widely used for the plant propagation. Auxins promote flowering. Example in a pineapples. They help to prevent fruit and leaf drop at early stages, but promote the abscission of older mature leaves and fruits. In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of lateral axillary buds. A phenomena is called apical dominance. Important for your NET examinations. Okay बेटा, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन रहा है. 2 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है यहाँ से बेटा. हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग, स्टेम कटिंग, एप्लीकेशन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपगेशन. ऑक्सीजन प्रमोट फ्लोरिंग इन अ पाइनएप्पल्स. हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट को भी प्रिवेंट करता है. लीफ ड्रॉप, लीफ पत्ती को गिरने से बचाता है अर्ली स्टेज, बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड द फ्रूट्स. ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं. आगे काम क्या होता है बेटा? आगे देखो. Most higher plants have growing apical bud, initiate the growth of lateral axillary buds. Phenomena is called apical dominance. Removal of shoot tips, decapitations usually result in the growth of the lateral buds. It is widely applied. Tea plantation is making. Can you explain why? Okay बेटा. नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं. ऑक्सिन्स और थोड़ा ऑक्सिन्स के बारे में पढ़ लेते हैं. बेटा एक ऑक्सिन्स का प्लांट एनसीईआरटी में दिया है. क्या चीज़ क्या के मेंशन करके दिया है कि इसके जो एपिकल पार्ट पे होता है, लीफ के एपिकल पार्ट पे होता है, वो चीज़ ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है. एपिकल डोमिनेंस प्लांट एपिकल बड इंट्रैक्ट प्लांट विद एपिकल बड रिमूव्ड. तो बड यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर रिमूव कर दिया बेटा, यहाँ पर रिमूव कर दिया. Note the growth of lateral buds into the bracts and the decapitation. Okay, clear हुआ? Okay बेटा. Auxins are introduced parthenocarpy. बहुत इंपॉर्टेंट बेटा. Auxins introduce parthenocarpy. ठीक है. विदाउट सीड वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं ना बेटा, ये ऑक्सिन्स के छिड़काव से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन बेटा. यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़ेगा, क्योंकि बेटा ये सबसे अच्छी एनसीईआरटी बात कर रही है कि भैया कि जो जितने भी सीड वाले प्लांट्स खाते हो वो ऑक्सिन से नहीं बनते. जब सीड ऑक्सिन्स वाले जब प्लांट्स छिड़काव किए जाते हैं, जिस प्लांट्स में जिसमें विदाउट सीड प्रोड्यूस होता है, तो वो वाले प्लांट्स जो आपको मिलते हैं संतरा जैसे होता है, विदाउट सीडलेस होते हैं, सीडलेस वाले होते हैं, तो वो ऑक्सिन्स के ही बदौलत होता है. ओके बेटा. देखो, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स. देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में हर्बिसाइड्स के फॉर्म में भी यूज किया जाता है. ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही बेहतरीन ही यूज है इसका, एक हर्बिसाइड्स के फॉर्म में यूज किया जाता है. मस्ट बी इंपॉर्टेंट बेटा. 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडन विड्स. जितने भी विड्स होते हैं बेटा डाइकोटिलेडन पे, उसको भी मारने के लिए, किल करने के लिए
इसका ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडन्स प्लांट, जो मैच्योर होते हैं मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मगर डाइकोटिलेडन वाले प्लांट्स पे इफेक्ट पड़ जाता है, अफेक्ट द मैच्योर। ओके, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय द गार्डन्स। ऑक्सीजन आल्सो कंट्रोल ऑक्सीजन जाइलिन डिफरेंशिएट हेल्प टू द डिफिजन। ओके, क्लियर है। हमारा टॉपिक रहेगा अब ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, और हम लोग अब जिब्रेलिन के बारे में पढ़ेंगे। जिब्रेलिन पे भी एक क्वेश्चन आपके जो आप टेस्ट दे रहे हो बार बार, आपको जिब्रेलिन हार्मोन से टॉपिक से बार बार जितने भी टेस्ट देते हो हार्मोन से तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ अपने आप में बैठा लो कि हार्मोन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जितने भी पेपर दोगे, जितने भी टेस्ट दोगे, 100-200 टेस्ट दोगे, तब भी बेटा हर पेपर में गारंटी है कि मिलेगा। ओके, जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर। देखो जिब्रेलिन जो है अदर एक टाइप का प्रमोटरी पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखा गया, प्लांट के ऑर्गेनिज्म में ये 100 से ज्यादा बेटा, 100 से भी ज्यादा इन्होंने डिस्कवर कर दिया। मोर देन 100 जिब्रेलिन्स होते हैं। जिब्रेलिन के एक टाइप नहीं होते बेटा, 100 से भी ज्यादा टाइप होते हैं। मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई। बेटा फंजाई एंड हायर प्लांट्स, इन्होंने फंजाई और हायर प्लांट्स में मोर देन 100 टाइप्स ऑफ। यहां से एक क्वेश्चन बन गया मेरे बच्चा, एक क्वेश्चन तैयार होगा आपका यहीं से, इतने टाइप्स, एक क्वेश्चन। ओके, तो दे आर डिनोटेड एज GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। बेटा इसी तरह GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, GA6, इसी तरह GA100 तक है बेटा, 100 से भी ज्यादा, मोर देन 100। ओके, हाउ एवर आप बड़े क्लासेस पढ़े हुए MSc लेवल पे। ओके, आगे हाई लेवल PhD करते हो, वहां पर आपको ये सारे हार्मोन्स के पढ़ाए जाते हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर जिब्रेलिक एसिड GA3, जिब्रेलिक एसिड वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन्स। बेटा इंपॉर्टेंट है यहां से। GA3 सोचोगे यार GA1 कैसे नाम नहीं पड़ा, फर्स्ट पे कैसे नहीं पड़ा, तो GA3 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। GA3 was the first reported, ठीक है, was the first जिब्रेलिन discovered and remain the most intensively study form. Okay, all gas are acidic. All gas are acidic. सारे के सारे गैस क्या होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं। They produced a wide range of physiological responses in the plant. They produced wide range of physiological response in the plants. Their ability to cause an increase in the length of axis is used to increase the length of grapes stalks. ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की, यहां से बेटा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। एबिलिटी टू कॉज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक्स। जिब्रेलिन cause fruits like apples elongate, improve its shape. They also delay senescence. This is the fruit can be let tree. Okay beta, tree longer so as to extend the market period. GA3 is used to speed up the melting process is brewing industry. Okay बेटा, सुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, इंपॉर्टेंट है। सुगर एज स्टेम्स स्पेयरिंग सुगर क्रॉप्स। जिब्रेलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम्स सच इज इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द मच 20 टन्स पर एकड़। बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट है सुगर के लिए, तो इंपॉर्टेंट है कि जिब्रेलिन्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है सुगर की खेती के लिए। 20 एकड़, अगर 20 टन पर एकड़ में ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है शुगर केन। जब जिब्रेलिन्स का छिड़काव किया जाता है बेटा एज अ कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग होता है बेटा इन द स्टेम्स के फॉर्म में। जैसे कि आप जानते हो कि जो हम लोग गन्ना जो खाते हैं ना, स्टेम्स ही खाते हैं उसका, ठीक है। स्प्रेइंग जुवेनाइल
spraying juvenile coniferous gas hastens the maturity period, this leading to the early seed production. Gibberellin also promotes bolting में बेटा intermediate elongation just prior the flowering. wheat चुकंदर होता है, कैबेज होता है, कैबेज में एंड मेनी प्लांट्स रोस्टेल हैबिटेट्स. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन इस लाइन से बन जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा बेटा. ओके, यहाँ लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते दिख रहा है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन्स हमने पहले पढ़ा बेटा ऑक्सिन्स, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन्स. ओके ओके, अब साइटोकाइनिन जो टॉपिक है हमारा बेटा, ये जो टॉपिक है, साइटोकाइनिन्स हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस. Cytokinins have a specific effect on cytokinesis, were discovered as chitin, a modified form of adenine purine from the autoclaved herring sperm DNA. Chitin does not occur naturally in plants. Search for natural substances with cytokinin-like activities lead to the isolation of zeatin from corn kernels and coconut milk. Zeatin from corn kernels and coconut milk. Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthesis compounds with the cell division promoting activity that have been identified. Natural cytokinins are okay beta, are synthesized in region where rapid cell division occur. For example, root apices, developing fruit buds, young fruits, etc. It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth and adventitious shoot formation. Cytokinins help overcome the apical dominance. They promote nutrient mobilization which help in the delay of the leaf senescence. Must be important for your NEET examination बेटा. ओके, यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन भी बनेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. इथिलीन, ये जो कि इथिलीन है, इथिलीन वाला जो टॉपिक बेटा हमारा चौथा हार्मोन्स है. एक तो हार्मोन्स और पढ़ेंगे. पहला हमने हार्मोन्स पढ़ा ऑक्सिन्स, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन्स, चौथा इथिलीन्स हार्मोन्स. ठीक है, जो कि 5 हार्मोन्स दिया गया. आगे बढ़ते हैं. इथिलीन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर. इथिलीन जो होता है सिंपल है, गैसियस पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है. इट इज सिंथेसाइज्ड इन अ लार्ज अमाउंट. ये सिंथेसाइज किया जाता है लार्ज अमाउंट में बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड रैपनिंग फ्रूट्स. देखो, जब फ्रूट को पकाया जाता है, रैपनिंग किया जाता है, फ्रूट को पकाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन रोल अदा करता है बेटा? इथिलीन हार्मोन्स करता है. इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथिलीन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, स्वेलिंग्स ऑफ द एक्सिस ऑफ एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग. एथिलीन प्रमोट्स सेनेसेंस and abscission of plants organs, specifically of leaves and flowers. Ethylene is highly effective in fruits ripening. It enhances the respiration rate during ripening of the fruit. This rise in rate of respiration is called respiratory climatic. Okay, ethylene breaks seed and buds dormancy, initiates germination in peanut seeds, sprouting of potato tubers. Ethylene promotes rapid internode petiole elongation in deep water rice plants. It helps leaf upper part of the shoot to remain above water. Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption surface. Ethylene is used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapples. It also induces flowering in mango. Since ethylene
since ethylene regulates so many physiological processes. It is one of the most widely used PGR in agriculture. The most widely used compound, a source of ethylene, is ethiopion. Ethiopion याद रखना बेटा. Ethiopion is an aqueous solution. Ethiopion is an aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plant and release ethylene slowly. Ethiopion hastens fruit ripening to in tomatoes and pineapples, and accelerate abscission in flower and fruits, thinning up cotton, cherry, walnut. It promotes female flowers in cucumber, thereby increasing the yield. ओके बेटा. अब हम लोग पढ़ते हैं एब्सिसिक एसिड. नेक्स्ट हार्मोन, पांचवा लास्ट हार्मोन्स, एब्सिसिक एसिड. बेटा क्या कौन सा एब्सिसिक एसिड? क्लियर है? एज मेंशन्ड अर्लियर, एब्सिसिक एसिड ABA was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. But like other PGR, it also has otherwise ranging effect on plants' growth and development. It acts as general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism. ABA inhibits the seed germinations. ABA stimulates the closure of stomata and increase the tolerance of plants to various kinds of stresses. Therefore, it is also called the stress hormone. एब्सिसिक एसिड को क्या नाम बोलता है बेटा? दूसरा, स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है. याद रखना, स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से कौन जाना जाता है बेटा? ABA, एब्सिसिक एसिड. ओके, क्लियर है बेटा? चलो, various kinds of stresses, that is also stress hormone. ABA play an important okay beta, role in seed development, maturation and dormancy. By inducing dormancy, ABA helps seed to withstand dissociations and other factors unfavorable for growth. In most situations, ABA, ठीक है, एब्सिसिक एसिड act as an antagonist to GAS. Okay, we may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plant, one या other PGR has some role to play. Such role could be complementary and antagonistic. These could be individualistic या synergistic. Okay. Similarly, there are the number of events in life of a plant where more than one PGR interact to affect that events. Example, dormancy in seeds, buds, abscission, senescence, apical dominance, etc. Remember, the role of PGR is of only one kind of intrinsic control, along with genomic control and extrinsic factor. They play an important role in plant growth and development. Many of the extrinsic factors, such as temperature and light, control plant growth and development via PGR. Some of such events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination, plant movement, etc. We shall discuss briefly the role of light and temperature, both of them an extrinsic factor of initiation of flowering. ओके बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था टॉपिक एब्सिसिक. हमने पहला हार्मोन्स पढ़ा, ऑक्सिन्स दूसरा, जिब्रेलिन्स तीसरा, साइटोकाइनिन्स चौथा. ठीक है, पांचवा हमने पढ़ा कौन सा? जिब्रेलिन्स हो गया बेटा, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, इथिलीन हो गया बेटा. इथिलीन के बाद एब्सिसिक एसिड के बाद बेटा लास्ट हमने पढ़ा एब्सिसिक एसिड, लास्ट पढ़ा. पांच हो गया बेटा.
अब लोग समरी पढ़ लेते हैं। समरी में, क्योंकि समरी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि समरी से भी क्वेश्चन 24 में भी पूछा, हर बार पूछ रहा है समरी से भी क्वेश्चन। तो समरी भी एक बार रिकॉल करा देता है चीज़ों को। ओके, तो क्लियर में पढ़ना। चलो देखो, समरी हम लोग पूरा स्टडी करने वाले हैं। समरी को बेटा रिकॉल कर लो, यहाँ रिकॉल कर लो सब चीज़ों को, एक बार समरी के जरिए रिकॉल करते हैं हम लोग। Growth is one of the most conspicuous events in any living organism. Growth ऐसा conspicuous events है living organism में. Okay, it is an irreversible increase expressed in parameters such as area, length, height, volume, cell number, etc. It conspicuously involve increased protoplasmic material in plants. Meristems are the site of growth. Roots and shoot apical meristem, sometimes along with intercalary meristems, contribute to the elongation. Growth of plants axis. Growth is intermediate, indeterminate in higher plants, following cells divisions in root and shoot apical meristem. Okay, cells. The growth could be arithmetic या ज्योमेट्रिकल. अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में नॉट बी और एंड जनरली इज नॉट सस्टेन्ड एट हाइट रेट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ सेल्स, टिश्यू, organism. One can define three principal phases of growth. The log of the senescent phase, when a cell loses the capacity to divide, it leads to differentiation. Differentiation result in development of a structure that is commensurate with the function the cells finally has to perform. General principle for differentiation for cells, tissue and organ are similar. A differentiated cell may de-differentiate and then redifferentiate cells. Okay, differentiation in plants is open. The development could also be flexible. Example, the development is the sum of growth and differentiation. Plant exhibits plasticity in development. Okay, आगे बढ़ते हैं. Plant growth and development are under the control of the both intrinsic and extrinsic factors. Intrinsic factor are the chemical substance called plant growth regulator, PGR. There are diverse group of PGR in the plant, principally belonging to 5 groups: auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid, ethylene. These PGRs are synthesized in various parts of the plant. They control different differentiation development events. By any PGR has diverse physiological effect on plants. Diverse PGR also manifest similar effect. PGR may act synergistically या antagonistically. Plant growth and development is also affected by light, temperature, nutrition, oxygen status, gravity and such external factors. ओके बेटा, यहाँ से हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर एंड होता है. ये हमारा एक्सरसाइज वाला जो पोर्शन है, एक्सरसाइज का जो पोर्शन बच्चा बेटा, डिफाइन ग्रोथ, डिफरेंशिएशन वाइज से क्वेश्चन उठ रहा है. नॉट एट पैरामीटर गुड इनफ डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ थ्रू द लाइफ. ये सब चीज़ें अर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक पार्ट 1 में हमने पढ़ाया बेटा. ओके, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ा दिया. एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स क्यों कहा जाता है, बहुत ग्रोथ, डिफरेंशिएशन हायर प्लांट्स, बहुत शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट में भी पढ़ा दिया. प्लांट डे, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया बेटा. तो हमारा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा न्यू पेज के अंदर, हम लोग बताते हैं आपको. बेटा यहाँ तक आए हो आप, यहाँ तक आए उसके लिए बेटा हम लोग NCERT साथ किए, यहाँ पर आए उसके लिए थैंक यू.
और लाइक कमेंट यार ज़रूर कर दो, दिल हार्ट बना दो जाके। एनसीईआरटी आप लोग के लिए लाए हैं, पूरा पूरा एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी करा रहे हैं। प्लांट फिजियो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, 3 से 4 चैप्टर ही बचे थे। ओके, नेक्स्ट बेटा एनसीईआरटी हम लोग कवर करा रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। एनसीईआरटी जो है साथ साथ जो सीरीज़ चल रही है बेटा, ये साथ साथ जो सीरीज़ चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट फॉर योर नीट एग्जामिनेशंस। ठीक है, नीट के लिए बेटा ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। नीट 2024 के लिए बेटा ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, क्योंकि मैं फास्टिंग तरीके से रिवीजन कराया, पूरे तरीके से रिवीजन कराया, अच्छे से रिवीजन करा रहा हूँ। देखो ये रिवीजन सीरीज़ भी कह सकते हो, पूरा का पूरा फॉलो कर सकते हो बेटा। तो थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, एनसीईआरटी साथ साथ करते रहो। अब एनसीईआरटी मैक्सिमम टाइम, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना होगा आपको। क्या करना होगा बेटा? मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना होगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना होगा। मगर कैसे होगा सर, कैसे होगा मल्टीपल टाइम रिवाइज़? वो साथ साथ होगा, हम लोग के साथ साथ। हमारा जो ये वीडियो है बेटा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ है। ठीक है, पूरा देसी लैंग्वेज के साथ है बेटा। क्या है? देसी लैंग्वेज के साथ हम करा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।